किस टाइप का ट्रैक्टर है? सर ये बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। हमारी कंपनी है मारुति एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात बेस्ड है। जी। और हमारी कंपनी ने 2 मॉडल बनाए हैं, एक है 18 HP और एक है 28 HP। ठीक है, अभी हम यहाँ एक लेके आए, एक तो अभी वहाँ अनलोड, क्योंकि काफ़ी लोगों की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से आने नहीं दिया था। और ये 18 HP तक का ट्रैक्टर है, इनमें लिथियम बैटरी है और चार्जिंग के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं। 4 घंटे में ट्रैक्टर फुल चार्ज हो जाता है और एक बार चार्ज करोगे तो 6 से 8 घंटा तक चलेगा। अगर आप हेवी लोड में चला रहे हो तो 6 घंटा, मीडियम लोड है तो 7 से 8 घंटा बैटरी बैकअप मिलेगा। और रनिंग कॉस्ट भी आपका डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि एक बार चार्ज करोगे तो आपका 10 यूनिट तक बिजली जाएगा, क्योंकि 11 किलोवाट की बैटरी है। एक बार चार्ज करोगे 10 यूनिट, आप अप्रोक्स भी समझ लो 1 यूनिट का 7-8 रुपया है तो आपका 80 रुपीज़ खर्चा आएगा, 80 रुपया। और उनमें आपका 6 से 7 घंटा चलेगा, यानी 10 से 12 रुपया प्रति घंटा लागत आएगी। और जो 18 HP के डीजल ट्रैक्टर रहते हैं वो आपका पता है पर आवर 1 लीटर तक डीजल खाते हैं। कितनी वोल्ट की बैटरी लगी है? कितनी बैटरी है? इसमें लगी है 51 वोल्ट और 210 एच, 11 किलोवाट की लिथियम बैटरी है। सो आपको बैटरी की भी 7-8 साल लाइफ मिलेगी। सिंगल बैटरी है? सिंगल बैटरी रहती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये कितने वजन तक का भार ढुलाई कर सकता है? हम इसमें डेमो में ये भी 1000 ईंट लाद के किया है डेमो, 3 टन तक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। हाँ, जैसे जुताई के साथ साथ हमारा खेती में जैसे दवा छिड़काव का भी काम हो, हाँ, या कोई हम पंप भी इससे चला लें, हाँ, तो क्या ऐसा भी कोई व्यवस्था आपने इसमें बना? हाँ, पीटीओ भी दी, हाँ पीटीओ है, पीटीओ भी दिया हुआ है, आप और पीटीओ दूसरा से जो भी कर सकते दवा हैं। और छिड़काव का, तो उनके लिए जो आपका दवा का फोगर मशीन आता है वो भी लग जाता है। इसमें हमने बड़ा 600 लीटर का फोगर मशीन जो आता है ना पूरा ग्रेप्स वगैरह में, हॉर्टिकल्चर में, तो वही इनसे किया है। इनसे दवा भी होता है, खाद। क्या होगी सर? हाइड्रोलिक आपकी 800 केजी तक। 800 केजी? बहुत ज्यादा है। हाइड्रोलिक तो बड़ी ही डाली है। 800 केजी पीछे उठाएगा? नहीं, हाइड्रोलिक की कैपेसिटी उस हिसाब से। कैपेसिटी ठीक है। अच्छा, जैसे आपको कभी क्या होता है ट्रॉली बोली उठानी हो, उस हिसाब से करना हो। उधर देखिए 2WD और 4WD में दोनों में रेट में क्या अंतर है और कार्यक्षमता में कितना अंतर है? सर ये 2W 2 व्हील ड्राइव है, ये 18 HP तक का है। इनमें आपको 3 गियर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट गियर आपके खेत जोताई उनके लिए, हाई लो भी है, यानी 3 लो में करोगे तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, एक रिवर्स गियर भी दिया हुआ। 4 व्हील ड्राइव में ऐसा है कि वो 28 HP तक का है, उसकी जो कार्य क्षमता है 28 HP तक की है। उनमें आपको 5-6 टन लाद के आराम से खींच सकते हो, बड़ी ट्रॉली लगा के भी। और जैसे 7 फार वाला, उनमें आप 3.5-4 फुट का कोई भी कल्टी या 7 फार वाला कल्टी है, उस हिसाब से इक्विपमेंट जोड़ सकते हो। ठीक है, रोटावेटर आपका उसमें मान लो 3-3.5 फुट का रोटावेटर चलेगा। और उनमें इनसे डबल बैटरी है, 23 किलोवाट की बैटरी है। और वही सेम सिस्टम है, 4 घंटे में फुल चार्ज होगा। एक बार चार्ज होने से 6 से 7-8 घंटा तक जाएगा। अभी उनकी चौड़ाई अभी 2 फुट ज़्यादा है, लेकिन 1 फुट हम और कम कर देंगे, यानी इनसे 1 फुट बड़ी। और जो इनमें 28 इंच का सेंटर डिस्टेंस है, उनमें 36 इंच का है, यानी 3 फुट का है। ये कह रहे हैं बैटरी कितने दिन आपकी चल सकती है उसके? लिथियम बैटरी है, 7 से 8 साल की लाइफ उसकी रहती है। 3 साल की तो हम लोग वारंटी देते हैं। 3 साल की। अगर मान लो उसके बाद भी कुछ होता है तो सबको पता है लिथियम बैटरी एक सेल, सारे सेलों का समूह जुड़ के बनती है। अगर मान लो 4-5 साल भी कुछ खराबी आती है तो कोई 1 या 2 सेल उसके चेंज किए जाएंगे। जी। 1-2 सेल में जो खराबी है, कॉस्ट अभी है 5.5 लाख। अभी हम डेमो कर रहे हैं तो 1 लाख वैसे छूट रखी है। बड़ा ट्रैक्टर है उनके 8 लाख है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो जैसे बैटरी की बात होती है, अगर वो फुल रिप्लेसमेंट होता है तो क्या चार्ज आएगा? बैटरी का कॉस्ट क्या आएगा? बैटरी का कॉस्ट का तो ऐसा है कि बैटरी के कॉस्ट पे अभी आप ना ही सोचो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबको पता है लिथियम टेक्नोलॉजी है, जैसे नहीं आई थी। हम इसमें 11 किलोवाट की यूज कर रहे हैं, तो अभी इनका रेट है 1.5 लाख। ठीक है, आज से 1 साल पहले वही बैटरी आ रही थी 2.5 लाख की।
यानी जैसे जैसे ईवी बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से बढ़ता है, कॉस्ट डाउन जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे अभी मान लो कोई ट्रैक्टर लेता है 3 साल की, तो हम वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। अगर उनको 4-5 साल बाद में बदलनी पड़ी तब तक तो और भी, या तो सोडियम आयन बैटरी आ जाएगी, वो उनसे भी सस्ती रहेगी। तो तब जैसे अभी नॉर्मल व्हीकल में आप इंजन करवाते हो उस हिसाब से हो जाएगा प्राइस का, क्योंकि अभी का प्राइस देखोगे तो सही नहीं रहेगा। अच्छा, जो सामान्य डीजल से चलने वाले छोटे ट्रैक्टर हैं, उनकी तुलना में इसके टायरों की बनावट और कार्य क्षमता में या प्रदूषण की बात कर लें तो किस तरीके से ये प्रदूषण को रोकने में कारगर? एक तो पॉल्यूशन तो रोकता ही रोकता है, ठीक है, क्योंकि नॉइज जो धुआं रहता है, ठीक है, उनमें हार्मफुल जो आप बोल सकते हो एलिमेंट है सब, वो तो नहीं है इनमें। दूसरा, ड्राइवर के कंडीशन में इनमें काफ़ी सुधार आता है इलेक्ट्रिक में। जैसे आप डीजल ट्रैक्टर चला रहे हो, आपको क्लच का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, गियर का, हाइड्रोलिक का, आगे देखो पीछे देखो, और क्लच के हिसाब से मान लो कहीं अगर आपको यू टर्न लेना है, जैसे ऐसे बागबानी कर रहे हो, इंटर कल्चिंग कर रहे हो, तो हर बार आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक से ड्राइविंग कंडीशन में काफ़ी सुधार आता है। एक तो जहाँ बैठे उनको इतना नॉइज नहीं आएगा, धुआं नहीं आएगा सामने से, ठीक है, वाइब्रेशन उनसे कम रहता है क्योंकि इंजन का वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है। एक बार मैं चाहूँगा इसको आप बैठ करके इसकी जो कार्य प्रणाली है, गियर है, वो सारी चीजें जो इसके स्पेसिफिकेशन है उसको भी आप बताएं। नॉर्मली जैसे हमने क्लच दिया हुआ है, एक क्लच आपको बार बार यूज जरूरत नहीं, जैसे कोई कल्टी अगर कहीं फंस जाता है कुछ है तो आपको हाइड्रोलिक उठाने की एक क्लच की जरूरत है। बाकी यहाँ हमने 1 2 3 गियर, एक रिवर्स गियर है, ठीक है, ये 4 गियर है। ये हाइलो गियर दिया हुआ, ये पीटीओ का है, 2 स्पीड पीटीओ है, 550 और 1000 आरपीएम, 2 स्पीड है, 2 स्पीड पीटीओ है। इस साइड ब्रेक है और यहाँ एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर से चलेगा। आपको कुछ करने के जितने भी गियर में है वैसे उस हिसाब से चलेगा। कल्टीवेटर के अलावा कौन कौन से कृषि यंत्रों का इससे संचालन किया जा सकता है? या सारे जो भी डीजल ट्रैक्टर में लगते हैं सारे कृषि यंत्र इनमें लग सकते हैं, क्योंकि पीछे का जो पोर्शन है जिनको 3 पॉइंट लिंकेज बोलते हैं वो हमने ऑलरेडी वैसे सेम ही रखा है। पीटीओ शाफ्ट इसमें कहाँ है? इसके बीच में है, क्योंकि हमने ये हुक, हाँ हुक, आपके यहाँ ट्रॉली की डिजाइन ऐसी थी कि ट्रॉली ऊपर लगती थी, तो हमने रास्ते में ये हुक, हमारे साइड ट्रॉली नीचे लगती, उसकी उस हिसाब से पैटर्न रहते थे। पीटीओ भी है और ये 3 पॉइंट लिंकेज सेम है, तो आप इसमें छोटा 2.5 फुट का रोटावेटर जोड़ सकते हो, कल्टी है, प्लाविंग है, छोटा थ्रेशर लगा सकते हो। सबसे अहम सवाल, ट्रॉली अभी जो ट्रैक्टर की डीलरशिप की बात हो, जैसे कहाँ कहाँ डीलरशिप है या इसकी सर्विस कैसे मिलेगी जो किसान भाई इसको अप्लाई करेंगे? अभी तो एक हमने यूपी में लॉन्च कर रहे हैं, तो एक कानपुर में हमारी ऑफिस है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे आगरा है, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, आज बस्ती, गोरखपुर, बहराइच में भी किया है, फिर पूर्वांचल देख रहे हैं, सब जगह एफपीओ, केबीके और दुकानदार को सबको डेमो दे रहे हैं, और उस हिसाब से एफपीओ भी जोड़ता है और दुकानदार को भी जोड़ते हैं, तो डीलर भी बना रहे हैं। जैसे बुलंदशहर है, एक आगरा में है, एक हाथरस में है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर कोई पीओ किसान या कोई भी डीलरशिप लेना चाहता है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? हम उनसे 10 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट या बैंक गारंटी या जो उस हिसाब से डिपॉजिट के तौर पे, और मिनिमम 2 ट्रैक्टर परचेस करना पड़ेगा, यानी 20 से 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है। सर्विस की बात मैं कर रहा था, जैसे एक तो डीलरशिप की बात हो गई, हाँ, सर्विस कैसे मिलेगी किसान? सर्विस के 2 ऑप्शन है। जैसे कोई डीलर बनता है तो डीलर के थ्रू, वो मान लो वहाँ हम उनका जो एक कोई बंदा टेक्निकल रहता है उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे, सर्विस आपको वहीं से मिलेगी। अगर कोई एफपीओ या इनमें ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस वाला तो है नहीं कि आपको बार बार ऑयल फिल्टर ये सब वो करना पड़े। छोटा मोटा रहेगा तो कोई मान लो इलेक्ट्रिक जो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है उनकी कुछ कमी या दिक्कत आती है तो वो तो हमारा इंजीनियर आके नया पार्ट डाल के अगर हो सकता है। बाकी इनमें कुछ दूसरा है नहीं। मैकेनिकल है वो सारा मान लो ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग है, किसी को कुछ करना है तो उस हिसाब से मैकेनिकल तो हो जाता है। कितनी सर्विस फ्री दी जा रही है अभी कंपनी की तरफ से? हम 10 सर्विस दे रहे।
कोई किसान भाई अगर सीधे आपसे क्रय करना चाहता है तो कौन से संपर्क नंबर पर हाँ, एक ब्रोशर में है, यहाँ यूपी का भी है और आप हमारा उसको बता अहमदाबाद। दें जिससे लोग सीधे संपर्क कर पाए। ये यूपी का है और ये हमारा नहीं, अहमदाबाद। मोबाइल नंबर कौन सा हो जिससे सीधे संपर्क कर पाए। हाँ, 6358508801 6358508801।